अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सुबह से थोड़ा सेहत खराब थी, लेकिन कल की मीटिंग बड़ी ज़रूरी थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना था कि हमें नहीं बुलाया गया इस ऑल पार्टी मीटिंग में, न्योता दिया गया था। न्योता जिस तरीके से हम एक जानवर को किसी म, मीट का गोश्त का टुकड़ा दे देते हैं, तो उसके पीछे वो चला आता है। उसी तरीके से ये न्योता भी इन लोगों को वैसे ही मिला है। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो ऑल पार्टी मीटिंग है कल मोदी जी के साथ होने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि जम्मू अलग से स्टेट बनेगा, कश्मीर अलग से स्टेट बनेगा, डिलिमिटेशन होगा, बाकी बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन एक चीज तो तय है, एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी, क्योंकि वक्त की सरकार भाजपा की सरकार है। मोदी जी जो चाह रहा है वो हो रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसको ताकत यहां के लोगों ने दी है। अपोजिशन को जो काम करना था वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो काम अपोजिशन जो पहले इक्तदार में रही, जैसे कांग्रेस की सरकार रही, एनसी की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, 70 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा था। जो काम इनको तब करने थे, उस काम की ख्वाहिश ये लोग आज कर रहे हैं, और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चाहे आप भाजपा की बात करें या अपोजिशन पार्टीज की बात करें, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करेंगे। आपको याद होगा 4 अगस्त 2019 का वो दिन, जिस दिन फौज उतारी गई थी, उससे पहले 4 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में फौज का अंबार लगा लिया था। सतपाल मलिक जी यहां के गवर्नर थे तब। सब ये जानना चाहते थे ये फौज इतनी यहां पर क्यों लाई जा रही है। उनने कहा नॉर्मल मसला है, कोई पूछताछ नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो एनसी के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये भी पूछ रहे थे, लेकिन किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी में इस वक्त भाजपा की सरकार थी, आज भी है। उन्होंने मीटिंग में उस वक्त उनको बुलाना चाहिए था, आज की डेट में बुलाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, जो भाजपा ने करना है सो करना है। आपको पता होगा 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था कि तेल को सस्ता करेंगे, खाने की जितनी भी एशियाएं उनको कम करेंगे, महंगाई का दौर जा रहा है कांग्रेस के दौर में। लेकिन आज की डेट में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए होगी, वो मोदी जी ने करना है, कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं भाई देश के। गरीब फाका कशी के शिकार हो गए, पता है, सबको पता है। और मेरी हिंदुस्तान की आवाम इतनी मूर्ख नहीं हो सकती है, क्योंकि 2014 के वादे, आप सिर्फ राम मंदिर पर वोट नहीं दे सकते हो, इतनी मूर्खता हिंदुस्तान की आवाम में नहीं हो सकती है। और वही मूर्खता आज मेरी आवाम भी दिखा रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम। एक बात सच है कि इस वक्त भाजपा की सरकार जो कर सकती है करेगी। अब इंतजार करना है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इस सिस्टम को बदलेगी, लेकिन इस वक्त वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, बीजेपी के लोग नहीं। जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा आज की डेट में। और ये जो न्योता इन लोगों को गया है, आपको क्या लगता है? ये कुछ कह रहे हैं पीडीपी के लोग, पाकिस्तान के साथ बात करनी है, इंटरनल बात करनी है, एक्सटर्नल बात करनी है। आपको ये हजम हो रही है गले से? एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे गले में ये घुस नहीं रही है। फारूक अब्दुल्ला जो कह रहा है ना, इनको इसलिए बुलाया गया है, पता है आपको किस लिए बुलाया गया है? इनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इन्होंने जो वक्त की करतूतें की हैं, वो काला चिट्टा कल मोदी जी उनके सामने रखेगा। और जब वो उनके सामने रखेगा और उनको अपना फैसला सुनाएगा, और वो जो फैसला किया गया हो, चाहे स्टेट देने की बात हो, चाहे डिलिमिटेशन की बात हो, इनसे पूछा नहीं जाएगा, इनसे इनकी राय नहीं मांगी जाएगी, इन पर अपना फैसला थोपा जाना है। और ये बात सच है, खुदा की कसम करके कहता हूं, इसमें कोई कोताही नहीं है। क्या जिस वक्त ये इतना बड़ा फैसला भाजपा ने लिया, उस वक्त बुलाना जरूरी नहीं था? जिस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम रो रही थी, खून के आंसू रो रही थी, उस वक्त इन्होंने ये काम नहीं किया। और एक चीज अपनी आवाम को जरूर बताना चाहूंगा,
ये इलेक्शन अपने अपने एजेंडे पे जरूर लड़ते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो एक साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं ये। इनको आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, आपको यकीन करना होगा इस बात का। और कह रहे थे ना भाजपा के लोग भी 370 हटेगा, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, खस्ता हाली होगी है, खस्ता हाली कर दी है जम्मू कश्मीर की। ये इनको जम्मू कश्मीर से मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर पे हिंदुस्तान पे सियासत की जाती है। जम्मू कश्मीर अखाड़ा बनाया गया है सियासत का। चाहे आप पूरी दुनिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या किसी और ममालिक की बात करें, जम्मू कश्मीर इनके लिए अखाड़ा बन चुका है। और आपको क्या लगता है, जो काम कांग्रेस को 70 साल पहले करना चाहिए था, क्या कोई ऐसा कानून ये बना नहीं पाए कि जम्मू कश्मीर को उसी तरीके से रखा जा सकता था? वरना ये भाजपा आज की डेट में आ गई और रातों रात कानून को बदलकर 370 को तोड़कर इसको जो इन्होंने किया वो तो आपके सामने है। क्या कांग्रेस इसकी जिम्मेदार नहीं है? ये मैं यकीन के साथ कोई ये कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं, अपने जहन से सोचने की सलाहियत रखिए। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर मैं सोचने की सलाहियत रख सकता हूं, आपको भी सोचना जरूरी है। 70 साल से इन्होंने अंधेरों में रखा है हमें, आपको पता है ये बात। और ये जो पीडीपी के लोग हैं, ये मुफ्ती सईद का कारनामा है। इस हाल में आज जम्मू कश्मीर को पहुंचाने वाला मुफ्ती सईद था, और उससे पहले ये शेख खानदान था, और उसके बाद ये जो गांधी लोग जो हैं, इनको जम्मू कश्मीर पे अपना कब्जा रखना था और हिंदुस्तान की सियासत गर्म रखनी थी। भाजपा ने राम मंदिर पर भी वोट लिया, वो बन गया, लेकिन भूख से लोग मर रहे हैं। मैंने परसों भी कहा था, शायद आपको याद नहीं होगा, हमारे यहां बगल में मस्जिदें, हर मोहल्ले में मस्जिद है। हम अपनी मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन वहां की ख्वाहिश करते हैं जहां हमें 10,000 20,000 खर्चा आता। और वही मंदिर की भी बात है। लोग इस वक्त किस परेशानी में, उस पर बात नहीं होगी। आपको पता है पेट्रोल की कीमत क्या है, आपको पता है दाल की कीमत क्या है, आपको पता है चाय की कीमत क्या है, जो मोदी जी पीछे से बेच कर आया है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अपना फैसला कल सुना देना है, भविष्यवाणी महाराज बता रहा है आपको। और उनका जो काला चिट्टा, जो पुराने उनके कारनामे हैं, वो उनके सामने रखने हैं। बाबा जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का आपको पता है, वो स्पोर्ट्स का कोई घोटाला था, ये जब जेल में इनको ठोका था, याद है आपको, 370 टूटने के बाद पीडीपी के लोग थे, एनसी के लोग थे, बाकी भी पार्टीज के लोग थे। जब इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, उसके बाद जब ये बाहर आए, उसके बाद 370 की बात नहीं की, ये इन लोगों ने ना ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घरों को बनाया है। इनका ईमान वो नहीं है, इनकी नीयत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए नहीं थी। इनके घर आज खाली हो रहे हैं, और ये जब कल लौटेंगे ना, याद रखना मेरी बात, ना ही इनका फैसला मोदी सुनेगा और ना ही ये कोई अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। ये बात आप नोट कर लो। किस मुद्दे पे बात करें, 370 वापस दे दो, नहीं हो सकता, ना ये होगा और ना ये बीजेपी करना चाहेगी। वक्त हो सकता है कोई और पार्टी करे जब इक्तदार में आए, वो एक अलग चीज है, लेकिन आज की डेट में ये इनको सिर्फ फैसला सुनाने के लिए लाए हैं। और ये जो लोकतंत्र है ना, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, उसका हिस्सा कहेंगे कि हाँ, यहाँ हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम है, हमने ऑल पार्टीज को बुलाया, वहाँ के लोगों को पूछा, इनको वहाँ पर डराएंगे और उनको वो बताएंगे जो इनकी करतूतें हैं। अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज़ की तो आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। इनको आज की ऑल पार्टी मीटिंग जो है थी, बाइकाट करनी चाहिए। वहां जाकर इन्होंने कौन सा झंडा गाड़ देना है, और वहां जाकर इनकी बात सुनने वाला कौन है। तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, और ख़ास करके हिंदुस्तान की आवाम को, जैसे मैंने भी कहा, इतनी मूर्ख मेरे हिंदुस्तान की आवाम नहीं हो सकती है। अगर सच में इतनी मूर्खता हिंदुस्तान के लोगों में है तो मूर्ख ही रहेंगे हम लोग। आप ये छोड़ो जम्मू कश्मीर में क्या होगा, हिंदुस्तान में क्या होगा, आप सिर्फ अपने जीने का तरीका बदल दीजिए।
हमको सिर्फ इतना सोचना है इस वक्त हमारी जरूरियात की चीजें क्या है, उन पर बात हो रही है या नहीं हो रही है। टीवी चैनल्स पे आप डिबेट मत देखिए, आप ये मत सोचिए कि जम्मू कश्मीर का कल क्या होगा, आप ये सोचिए कि हमारा क्या होगा। शायद आपको ये बात हमारी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको अपने एक जगह बैठकर अपने दिमाग का इस्तेमाल एक बार जरूर करना है। बेरोजगारी का मसला है, यहाँ की जमीन का मसला है, इन्होंने हमारी जमीन की हिफाजत तक नहीं कर पाए ये लोग, और आज जाएंगे नहीं जी हमने करना ही करना है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। इसलिए मैं कोसता हूं, वरना महराज मलिक को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास भी यहां पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने घरों को बनाया है, और आज के बाद ये अपने इन कामों को पर्दा पोशी कर रहे हैं और बीजेपी के सामने झुक रहे हैं। आज की ये जो कल की मीटिंग होने जा रही है, इसको बाइकाट करना चाहिए था। कल आपके पास न्यूज आएगी, चाहे दिन के 2 बजे हों या दिन के 4 बजे होंगे। याद रखना मेरी बात, बीजेपी अपना फैसला सुनाएगी, इनसे राय नहीं लेगी। और ये सिर्फ लोकतंत्र दिखाने के लिए, जमहूरियत दिखाने के लिए, हाँ जी हमने बुलाया, बाकी इंटेंशन इनका और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई, ये मोदी जी की देन है। लॉकडाउन 2 साल से लग रहा है, किसी को पता है कौन लगा रहा है? मोदी जी लगा रहे हैं। भाई जो पावर में है उसकी जो मर्जी है, करप्शन होगी करवाएगा, और शरेआम हो रही है आज की डेट में भी। उसने बड़े बड़े वादे किए, स्विस बैंक इस वक्त भी भरा पड़ा हुआ है, किसी को पकड़ा किसी को नहीं पकड़ा 6-7 सालों से, किसी को अंदर किया करप्शन के मामले में, किसी को नहीं किया, कर भी नहीं सकता है। हाँ, ये सिर्फ धर्म के नाम पे लड़वा सकते हैं। डेवलपमेंट की बात इनको चुभ जाती है। यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भाजपा के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पिछले दिनों से, कई दिनों से हमारे जवान सड़कों पर हैं। वो आर्मी भर्ती में ज्वाइनिंग उनकी करवाई थी हमारे रैना जी ने। वो 25-30 जवानों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में ये करेंगे, फिर पाकिस्तान का हिस्सा वो लाएंगे। बेवकूफ हैं ये सब। रविंदर रैना की बात यहां पर कोई नहीं सुनता है, वो कहां सुनेंगे इसकी बात। उनको सिर्फ इतनी बात बोलो, वो 25-30 लड़कों का, जवानों का जो मसला है वो हल करवा लो। अगर वो नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास पॉलिसी नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज के इस दौर में भी हमारे पास पानी नहीं है। पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, और उस बूंद को घरों तक पहुंचाने के लिए कुछ पाइपों की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। और ये डेवलपमेंट ये जम्मू कश्मीर बनाना चाहते थे। इनको हिंदुत्व पे सियासत करनी है, मुसलमानों को टारगेट करना है, और हिंदुस्तान पे अपना दबदबा रखना है। इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, कोई गर्जो गाइद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आओ मिलकर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, अपने हुकूक की बात करनी है। और ये जो चोर बैठे हुए हैं, पहले कांग्रेस के लोग थे, एनसी के लोग थे, पीडीपी के लोग थे, आज भाजपा के लोग हैं, और शरेआम लूटा जा रहा है। अवाम को शरेआम लूटा जा रहा है, घोटालों के घोटाले हो रहे हैं, और उसमें मिले हुए भाजपा के लोग हैं। ये कभी भी इंसानियत के, इंसानों की बात नहीं करेंगे। और मैंने कहा, कुत्ते को जिस तरीके से गोश्त का टुकड़ा दिखा दो ना आप, और वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। और ये जो आल पार्टी मीटिंग आज की कल के लिए बुलाई गई है, ये वही कुत्ते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का गला घोंटा है, और आज वहां दिल्ली में जाकर 7 लोग फैसला करेंगे। और कल की डेट में कुछ लोगों का बयान भी आया था, हम नहीं जी 370 को वापस लाएंगे। बेवकूफ बना रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। और जब चुनाव आएंगे, देखना, आपको याद होगा जब डीडीसी के चुनाव हो रहे थे, तो एनसी ने कहा था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक न 370 वापस आएगा। आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, और यही नादानी, यही हरकतें हमें आगे आने वाले वक्त में जो है बर्बादी की ओर लेती हैं। आप भूल रहे हैं कि पीडीपी ने यही कहा था कि जब तक न 370 वापस आएगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही कहा था ना, आज भी यही कहेंगे। और इनको पता है आने वाले वक्त में जो है यहां पर चुनाव होंगे, यहां पे इलेक्शन करवाए जाएंगे असेंबली के। यहां चाहे जम्मू को अलग किया जाए, मुझे नहीं पता, इतनी बात मैं नहीं बता सकता हूं कि जम्मू को अलग करेंगे या कश्मीर को अलग करेंगे या डिलिमिटेशन करेंगे। मुझे इस बात का इल्म नहीं कि क्या करेंगे, ये तो मोदी के जहन में है भाई बात, मुझे नहीं पता है। लेकिन
ये लोगों को बेवकूफ बनाने का पूरा काम करेंगे। और जब ये दिल्ली से वापस आएंगे और यही कहेंगे कि अगर ये 370, अब तो 370 की बात नहीं करेंगे, अब स्टेटहुड की बात करेंगे, जो मोदी ने पहले ही बताया था कि हम स्टेटहुड पहले देंगे, यहाँ स्टेट का दर्जा देंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आएंगी और हमें बताएंगे कि ये स्टेटहुड हमने लाया, हमने अपोजिशन की। आप इनको ये भी पूछना कि 4 अगस्त की वो रात, जिस रात इन्होंने 370 को तोड़ा था, उस रात आपसे क्यों नहीं पूछा? और ये वक्त की गलतियां जो आज हमें भुगतनी पड़ रही हैं, ये इन्हीं की देन है। इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना, और ना ही ये हम लोगों के बारे में कुछ कर सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। आवाम को सोचना होगा। हम महंगाई की बात करेंगे और मोदी जी, ये जो भाजपा के लोग हैं ना, ये कह रहे थे ना कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। 100 रुपए का तेल हो गया जनाब। वो एक बाबा रामदेव आपकी अदालत में गया था और वहां पे बोल रहा था कि हम, आपको 30 रुपए वाला पेट्रोल चाहिए कि 70 रुपए वाला, आपको गैस सिलेंडर 300 वाला चाहिए या 250 वाला चाहिए। इतने मूर्ख तो मेरे लोग यहाँ के नहीं हो सकते। अगर इतनी मूर्खता हिंदुस्तान में है तो ये चाय वाले और मूर्ख लोग ही इस देश को चलाने का काम करेंगे। अनपढ़ और जाहिल लोग ही इस देश को चलाने का काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अपनी आवाम पे आप भरोसा रखिए। जो भी होगा, जो भी होगा, उसे मानना पड़ेगा। अब इनके पास इख्तिदार है, चाहे ये कुछ भी करें, कुछ भी करें, वक्त एक आएगा, उस वक्त का इंतजार करेंगे हम भी इस हाल में नहीं जी सकते हैं। और ये गुलामी वाली जिंदगी हमें भी पसंद नहीं है। ये जिस तरीके से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का गुलाम बना के रखा है, मैं भी डीडीसी जीत कर आया हूं और एडमिनिस्ट्रेशन थोप के रखी है। लोग जिस दिन उजागर होंगे ना, फिलहाल यहाँ इन सियासतदानों का सफाया करेंगे, चाहे वो भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों। एक नया हमें यहाँ पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, जिसमें जवान लोग आएंगे, सोच सलाहियत वाले लोग आएंगे, जो लोगों के मसलों मसाइल की बात करेंगे। ये धर्म के नाम पर एक पूरे का पूरा चैनल यही चलाते हैं, जितने भी टीवी चैनल हैं। बस राम मंदिर बन गया, अब फलानी जगह सीट आ गई, इतना पैसा इकट्ठा होगा, उससे होने वाला क्या है? कल भी हमने जब बात की थी, यहाँ डोडा के अंदर एक घंटा घर बनाया है, घंटी लगाई है उसमें, और टाइम पे ये जब 10 बजे, मान के चलो वो घंटा बज भी जाए, बजता तो नहीं है, उसका टाइम सही नहीं चलता है, तो बजेगा कहाँ से? 10 बजे ऑफिस ऑफिस की टाइमिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ अफसर 2 बजे भी नहीं आते हैं। तो घंटी का क्या मतलब है? उस घंटे का क्या मतलब है? ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप मुतमईन रहिए, जो भी होगा वो होना ही होना है। हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ किसानों को इतने दिनों से अपने लिए हक मांग रहे हैं। किसान अपनी खेती बाड़ी करता है, हमारे लिए अनाज उगाता है, और भाजपा की तानाशाह सरकार ये कह रही है कि हम इसका कारोबार चलाएंगे। कितने महीने हो गए आपको भी पता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब ये 4-5 लोग छछुंदर, इनको मैं छछुंदर कहूंगा, गए हैं हमारा सौदा करने के लिए। आपको क्या लगता है ये कोई बात वहां पे कर पाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो करतूतें हैं वो इनको जेल की सलाखों के पीछे ले डूबेंगी। बने रहिएगा। मैं चाहता हूँ यूथ इसका हिस्सा बने, चाहे कश्मीर का हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हमें मिलकर अपने लोगों की खुशहाली के बारे में सोचना है, हमारी सड़कों के बारे में सोचना है, स्कूलों के बारे में सोचना है। और आपको पता है कि 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। हमने उनके बारे में क्या किया? क्या किसी ने सवाल उठाया? कोरोना के लेकर इतना पैसा आया, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहता हूँ, यहाँ पर पैसा नहीं दिखा, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। वो पैसा यहाँ वहां से तो दिया जा रहा है, और यहाँ से मंत्रियों के जरिए, हमारे ऑफिशियल्स के जरिए वहीं सेंटर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये दलाली का काम करते हैं, हमारे पैसे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी उस कोशिश का हिस्सा बनिए। जब हम जिस तरीके से ये लोग, ये अनपढ़ और जाहिल लोग इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जिस दिन पढ़े लिखे और बासलाहियत लोग यहाँ पर इस सियासत के मैदान में आएंगे, तो इन लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। ये जो घरों की सियासत रखी है इन्होंने, बाप बेटे की सियासत रखी है, दूसरे को किसी को उठने का नाम ही नहीं लेने देते हैं, और पैसे की सियासत, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। बने रहिएगा। मैं आपका भाई महराज मलिक।
मेरी छोटी-सी ज़िंदगी है, आपके नाम है। यूँ मान के चलो आधी ज़िंदगी गुज़ार गए हैं, आधी ज़िंदगी जो बची है, वो इंसानियत के नाम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को शक होगा करप्शन से साफ़ हूँ। जिस दिन करप्शन का एक दाग भी लग जाए, 1 रुपए की भी कहीं बात आ जाए, तो महराज से सवाल करना। लेकिन ये बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाना। हम यहाँ करप्शन को ख़त्म करने आए हैं, सियासत को बदलने आए हैं और उसका हिस्सा आप सबको बनना पड़ेगा। आप भी तंग आ चुके हैं इन चोर ये लुटेरों से, इनको हटाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा जितना भी जवान तबका है, वो अब की बार सियासत में आएगा। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने की बात हो। पार्टीज़ को कभी नहीं देखना, जो भी होगा उसकी सोच को देखना, आइडियोलॉजी को देखना। अगर आप पार्टीज़ को देखेंगे, फलाँ पार्टी का बंदा है, फलाँ पार्टी का बंदा है, लेकिन अगर आप इंसान की पहचान नहीं करेंगे, तो हम फिर मेरे इलाके जैसे हालात हो जाएँगे, जहाँ पानी की बूँद के लिए भी लोग तरसते हैं। जहाँ आज की डेट में भी लाइट नहीं है, जहाँ आज की डेट में भी लकड़ी के पोल हैं, जहाँ आज की डेट में भी सड़कें नहीं हैं, सड़कों से लोग महरूम हैं, अस्पतालों से लोग महरूम हैं, कई किलोमीटर हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है, छोटे से इलाज के लिए। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से इसीलिए महरूम हम होते हैं, जब नाअहल लोगों को हम लोग वोट कास्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है एक सोच के साथ हम चलेंगे, सोच होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास सोच नहीं है, लेकिन सोच के साथ-साथ कदम बढ़ाने भी ज़रूरी हैं। अभी मैंने पहले भी कहा था हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है, सोच बदलना एक अच्छी बात है और लोग बदलते भी हैं, लेकिन खाली सोच को बदलना ज़रूरी नहीं है। सोच के बदलने के साथ-साथ हमको उस सोच पर अपने कदम भी चलाने होंगे। अब वहाँ कदम हटाने नहीं है, उसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना भी है और तब जाकर जो है इनकलाब आता है। अब आप अपने घरों में बैठेंगे तो आप कहेंगे नहीं हमने जहाज़ खरीदना है, हमने इतने करोड़ कमाने हैं, वो घर में बैठकर नहीं कमाए जा सकते हैं जनाब। अगर उनके लिए भी आपके पाँव की हरकत का होना बड़ा ज़रूरी है, तो अगर चाहते हो कि ये सिस्टम बदल जाए, अपनी सोच के साथ-साथ उस सोच को जो है अपने पाँव की ज़मीन पर जो है चलने का काम भी करना पड़ेगा और एक साथ मिलकर हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि 98% ऐसे लोग हैं जिस सिस्टम को बदलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उनके कदम कभी बढ़े नहीं हैं। सोच तो है, लेकिन कदम बढ़ाना नहीं चाहते और मुझे पूरी उम्मीद है हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल का फैसला जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उन लोगों के बहकावे में मत आना क्योंकि वो कभी हमारी आवाम के लिए बेहतर हो ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने इस दलदल में जम्मू कश्मीर को आज तक डाले रखा है। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।